Bismillahirrahmanirrahim. I am Khalid Bahir. Today we are going to discuss what is EMT theory. EMT theory, energy, mass and time theory. There are three types of EMT theory. First theory, second theory and third theory. First theory is called mass and energy relation. Second theory is called mass and time relation. Third theory is called part-time relation. This first theory consists of real mass and energy relation of KW. KW means Khalid-Bahir equation. And mass and energy relation of Einstein equation. रियल मास एंड एनर्जी रिलेशन ऑफ KW इक्वेशन का वाक़ई मिराज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ई मिराज के साथ क्या ताल्लुक है, और इससे आइंस्टाइन की एक थ्योरी मास एंड एनर्जी रिलेशन कैसे गलत साबित होती है। ये आइंस्टाइन की एक थ्योरी का गलत साबित होना नहीं, बल्कि वाक़ई मिराज को तारीख़-ए-उलूम इंसानी का सबसे बड़ा वाक़या भी कह सकते हैं। नबूवत के 11वें साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़-ए-उलूम इंसानी का तवील तरीन सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे दो ऐसे मौजज़ात अता किए गए हैं जो मुझसे पहले और किसी नबी को अता नहीं हुए। इनमें से एक कुरान है और दूसरा वाक़या मिराज। वाक़या मिराज खुद अल्लाह ताला की तख्लीक का शाहकार है, जो सब कुछ कर देने पर मुकम्मल दस्तूर रखता है। वह ऐसा गालिब हिकमत वाला है जो चाहे कर गुजरता है। वो ज़ात जगता है जिसने अदम से वजूद नीज से हीज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ तक ले गया जिसकी तशरीह के लिए कोई अल्फाज नहीं, और जिस तरह की मुशाहदात कराए उनके इजहार के लिए कोई तफहीम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिराज की शब तमाम कायनात के पर्दे उठा दिए गए, अयूद कयूद को ख़त्म कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मिराज इनमें से हर एक कमाल का मुशाहिदा ही कमाल है। कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 और सूरह नजम आयत नंबर 1 से 18 में वाक़ई मिराज का जिक्र आया है। इसके अलावा सूरह अल-काफ आयत नंबर 11 से 25 के चंद अशखास का 300 साल तक गार के अंदर सोए रहना। मजीद सूरह नंबर आयत नंबर 38, 39 और 40 कि एक पलक मारने से पहले मलके सबा का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाना। ये तमाम वाक़या किस तरह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मुमकिन बने। वाक़या मिराज एक अजीम मौजज़ा है। ये वाक़या मिराज या इसरा के नाम से मशहूर है। अरशाद बारी ताला है, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी रखना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवल समीउल बसीर। पाकी है उसे जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानी दिखाएं, बेशक वो सुनता देखता है। और मस्जिद हराम क्या है? ये है मस्जिद हराम, इसको हम कहेंगे वर्शिप 1 W1, और ये है मस्जिद अक़सा, इसको कहेंगे वर्शिप 2 W2। M मीन मास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, E एनर्जी। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गए। इसके बाद सूरह नजम आयत नंबर 1 से 18 तारे की कसम जब गायब होने लगे, जब ये मिराज से उतरे तुम्हारे में वो न रास्ता भूले और न भटके, और वो कोई बात अपने ख्वाहिश से नहीं करते। वो तो नहीं है वही मगर जो इन्हें की जाती है। उन्हें सिखाया सख्त कुव्वत वाले ताकतवर ने, फिर उस जलवा ने कसरत फरमाया। फिर वो जलवा आसमान परी के, और वो आसमान परी के सबसे बुलंद किनारे पर था। फिर वो जलवा नजदीक हुआ, फिर खूब उतर आया। फिर जलवे और महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि इससे भी कम। और वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई। दिल ने झूठ ना कहा जो देखा, तो क्या तुम उनसे उनके देखे हुए पर झगड़ते हो? उन्होंने वो जगह 2 बार देखा, सिदरतुल मुंतहा के पास, इसके पास जन्नतुल मावा है। सिदरा पे जो छा रहा था, आंख ना किसी तरफ फिरी और ना हद से बड़ी। बेशक अपने रब की बहुत बड़ी निशानियां देखी। अपने रब की कौन सी बड़ी निशानियां देखी? वर्शिप 1 से वर्शिप 2 का सफर के बाद सिदरतुल मुंतहा के सफर में पेश होने वाले तमाम वाक़यात, क्योंकि वर्शिप 1 से वर्शिप 2, उसके बाद पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, 5वां आसमान, 6वां आसमान और 7वां आसमान की सैर की। इसको पहले आसमान को कहेंगे H1, H2,
H3, H4, H5, H6, H7, उसके बाद सिद्दतुल मुंतहा की तरफ अल्लाह ताला के पास रवाना हो गए. ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के बाद सिद्दतुल मुंतहा के सफर को हम कहेंगे टेट्रा पावर. बंद. ये टेट्रा पावर क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ला महदूद है, वो हर चीज की हदबंदियों से पाक है, उसके इल्म की कोई हद नहीं, उसकी कुदरत और कलमात हम बशुमार के काहिल हैं. उसके बाद फिर वापसी, इसको हम कहेंगे टेट्रा पावर 2. टेट्रा पावर 2. अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम रोक दिया था. टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट या जीरो. अब आते हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन की तरफ. आइंस्टाइन क्या कहते हैं? P इज इक्वल टू mc स्क्वायर. आइंस्टाइन कहता है कि किसी भी जिस्म को एनर्जी देकर स्पीड ऑफ लाइट से सफर कराया जाए तो उसका वक्त रुक जाता है. हालांकि वक्त रोकने वाली जात अल्लाह ताला की जात है. अब c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है. स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 लाख किलोमीटर है पर सेकंड. अब कंसीडर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज इक्वल टू 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, या इसको हम 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं. कोई हद नहीं. जब सूरज से जमीन का फासला 15 करोड़ या 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है तो यह डिस्टेंस लाइट 8.9 मिनट में कवर करती है. अगर किसी जिस्म को सूरज से जमीन तक का सफर कराया जाए स्पीड ऑफ लाइट से तो वो जिस्म 8.9 मिनट में ही जमीन पे पहुंचेगा. यहां तो वक्त के रुकने का इम्कान ही पैदा नहीं हो रहा. आइंस्टाइन की इक्वेशन मुसवात के बरक्स असल मुसवात दर्ज झैल है. E इज इक्वल टू m टेट्रा पावर स्क्वायर. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रियल मास एंड एनर्जी रिलेशन बाय KW फार्मूला, KW इक्वेशन. साइंसदानों का ख्याल है कि जिस सतह पर टाइम डायलेशन का जिक्र आया है वो स्पेस टाइम फैब्रिक में एक बहुत बड़ा फॉल्ट पैदा होने से मुमकिन है. गैर की सब कोई कुदरती फॉल्ट पैदा नहीं हुआ बल्कि ये अल्लाह ताला की अनायत थी. अल्लाह ताला की टेट्रा पावर, टेट्रा फोर्स या टेट्रा वेव से टेट्रा टाइम फैब्रिक मुमकिन बना. मुमकिन और नामुमकिन की बात उस वक्त की जा सकती है जबकि मखलूक का बाख्तियार कोई काम करने का मामला ज़ेरे बहस हो. जब तक जिक्र ये हो कि फलां काम अल्लाह ताला ने किया और वो भी अपनी टेट्रा पावर से, तो इम्कान सवाल सिर्फ वही शख्स उठा सकता है जिसको अल्लाह ताला के कादिर मुतलक होने का यकीन ना हो. ये तो थी थ्योरी 1. अब आते हैं थ्योरी 2 की तरफ. थ्योरी 2 क्या है? कुरान मजीद की सूरह अल-काफ आयत नंबर 11 तक 25. जब हम आयत नंबर 11 और 25 को डिस्कस करते हैं. पहले आयत नंबर 11 क्या है? और हमने गार में उनके कानों पर गिनती के कई बरस थपका दिए. तो 25 क्या है? और वो गार में 300 बरस ठहरे 9 ऊपर. ये गार वाले कौन थे? ये गार है. द केव. कोई कहता है कि वो 3 शख्स थे, 3 अशखास थे. चौथा इनके साथ एक कुत्ता था कतमीर जो अपनी कलाइयां फैलाए हुए घार के दाने पर, घार की चौखट पर पड़ा था. अगर कोई इनको झांक कर देखता तो हैबत ज़दा हो जाता और खौफ खा के भाग जाता. कोई कहता है कि ये 5 थे. छठा इनका कुत्ता था. कोई कहता है कि ये 7 थे.
8वां इनका पुत्र था। असल तादाद तो सिर्फ अल्लाह ताला की मालूम है। अब गार के अंदर का टाइम है T1 और गार के बाहर का टाइम है T2। गार के अंदर का टाइम अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से, अपनी करामात से रोक दिया था, और गार का बाहर का टाइम जो है ना, ये T2 जो रवाना है क़यामत। जब सूरज निकलता था सुबह के वक्त तो उसकी रोशनी गार से दाहिनी तरफ या दाहिनी तरफ तक आ जाती थी, फिर जाती थी, और जब शाम के वक्त गुरूब होता था तो उसकी रोशनी बाईं तरफ फिर जाती थी। हालांकि रोशनी जो है ना गार के दाएं और बाईं तरफ फिर रही थी। हालांकि ये गार के अंदर खुले मैदान में पड़े थे। अब ये गार के अंदर जो अल्लाह ताला की टेट्रा पावर, टेट्रा फोर्स, टेट्रा वेव है। अब हम आते हैं मैथमेटिकली टोटल टाइम को। टोटल टाइम क्या है? T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। अब टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम T0 इज इक्वल टू मास, ये सब m and so on and m, ये m मास, ये mass and टेट्रा पावर। जहां E इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी की तरफ एक बार फिर। आइंस्टाइन कहता है कि किसी भी जिस्म को एनर्जी देकर स्पीड ऑफ लाइट से सफर करवाया जाए तो उसका वक्त रुकेगा, वरना वक्त नहीं रुकेगा। अब यहां स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 0 है, एंड एनर्जी क्या है? एनर्जी भी 0 है। तो इनका वक्त भी अल्लाह ताला ने रोक दिया, गार के अंदर वालों का, गार वालों का कितना? 300 साल का। तो इसका मुख्तसर जवाब यह है कि ये सब अल्लाह ताला के फजल करम से हुआ था। तो दिस टू इक्वेशन इज कॉल्ड रियल मास एंड टाइम रिलेशन या मास एंड टाइम इक्वेशन। इस इक्वेशन ने आइंस्टाइन इक्वेशन को झंझोड़ के रख दिया है। जब ये बेदार हुए गार वाले, कोई कहता है कि हम चंद लम्हे सोए हैं, कोई कहता है कि हम एक दिन सोए हैं, कोई कहता है कि हम 2 दिन सोए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने इनको 300 साल तक गार के अंदर सुलाए रखा और इनका टाइम रोक दिया गया था। ये सब अल्लाह ताला की इनायत थी। अब हम आते हैं थ्योरी 3 की तरफ। थ्योरी 3 क्या है? पर टाइम रिलेशन। सूरह अल-नमल आयत नंबर 38, 39 और 40। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ दरबारियों, तुम में कोई है जो उसका तख्त मेरे पास ले आए कबल इसके कि वो मेरे मतई होकर हाजिर हो। एक खबीस जिन बोला कि मैं वो तख्त हजूर में हाजिर करूंगा कबल इसके के इजलास बर्खास्त करें। मैं इस पर बेशक मैं इस पर कुव्वत वाला हूं, अमानतदार हूं। उसने अर्ज की, जिसके पास किताब का इल्म था, कि मैं उसे हजूर में हाजिर करूंगा एक पलक मारने से पहले। फिर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने पास रखा देखा, कहा ये तो मेरे रब के फजल से है, ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं कि नाशुक्री करता हूं। और जो शुक्र करता है तो अपने भले को शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब बेपरवाह है सब खूबियों वाला। ये है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार, और ये है तख्ते सबा, जिसको हम कहेंगे M। ये है टाइम। तो उस शख्स के कहते ही दूसरे लम्हे ये वाकया पेश आ गया, ये वाकया पेश आ गया। देखिए तख्त का यहां से यहां तक आना, जिसका उसने दावा किया था M। और तख्त को देखते ही तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे रब के फजल से है। ये रब का फजल क्या है? ये टेट्रा पावर है, कि ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं कि नाशुक्री करता हूं। और जो शुक्र करता है तो अपने भले को शुक्र करता है, जो नाशुक्री करे तो मेरे रब बेपरवाह है सब खूबियों वाला।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से के दरबार से बैतुल मुकद्दस से तख्ते सबा का फासला कहा जाता है कि परिंदों की उड़ान के मुताबिक 1.5 लाख मील का था। इतने फासले से इतनी कम मुद्दत में तख्त का लाना एनर्जी देगा। तख्त शाही का लाना, इस शख्स के बारे में कतई ये नहीं कहा जा सकता कि ये शख्स कौन था, उसके पास किस किस्म का इल्म था और उस किताब से कौन सी किताब मुराद है जिसका इल्म इसके पास था। इसकी वजाहत ना कुरान मजीद में है और ना सही हदीस में है। बास कहते हैं कि वो एक फरिश्ता था, बास कहते हैं कि वो एक जिन था और बास कहते हैं कि वो आसिफ बिन बरकिया था। यहूदी रवायात के मुताबिक रईसुल रियाद यानी प्रिंस ऑफ मैन था। इतने कम मुद्दत में इतने सफर से इतने फासले से तख्त शाही का लाना, इसका मुख्तसर जवाब यह है कि ये अल्लाह ताला के फजल और करम से हुआ था। वो खुदा, वो अल्लाह, वो रब्बुल आलमीन जिसके एक इशारे से एक रियल बिग बैंग पैदा हो सकता है, एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। कुन फयाकुन, बी एंड इट इज, हो जा वो हो जाता है। तो उसका एक अदना सा इशारा इस तख्त को लाने के लिए काफी नहीं था। और वो अदना इशारा क्या कहलाता है? अल्लाह ताला की टेट्रा पावर, टेट्रा फोर्स या टेट्रा वेव कहलाता है। मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं। टेट्रा पावर इज टेट्रा पावर per time is directly proportional to mass and energy. Tetra power T is equal to mass and energy. Tetra power dash mean time, per time is equal to mass and energy. This equation is called part-time equation. अब हम आते हैं कुरान मजीद की सूरह यासीन आयत नंबर 68, और जिसे हम बड़ी उम्र का करें फिर उसे पैदाइश में उल्टा फेरें तो क्या समझते नहीं? अब यहां सपोज करते हैं कि ये बचपन से बड़ी उम्र का करना यहां, और फिर से पैदाइश में वापस उल्टा फेरना। एनर्जी एंड मास, वो रिटर्न, जिसे हम बड़ी उम्र का करें फिर उसे पैदाइश में उल्टा फेरें, ये उल्टा फेरना। तो क्या समझते नहीं? Here Theta power T per time is inversely proportional to 1 over mass and energy. Theta power per time क्या है? Dash is equal to minus ME. Minus ME is called time and inverse energy is inverse. This equation is called real per time equation या inverse mass energy equation. Equation 3 and equation 4. C is less than or greater than is equal to 0 in form of part-time equation, the part-time relation, the inverse mass and energy equation. The equation 1, equation 2, equation 3 and equation 4 are called EM.